जय हिंद दोस्तों, विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, चावल की कीमत रुपये 6 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्च ना बढ़े तो प्रतिशत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि चावल की कीमत जो है वो कितनी है दोस्तों। वो चावल की कीमत है वो है 6 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है, 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यदि खर्च ना बढ़े तो प्रतिशत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि पहले थी 6 रुपये प्रति किलोग्राम, अब बढ़ के हो गई है 7.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। तो कितनी बढ़ी है दोस्तों, 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि प्रतिशत में कितनी बढ़ी है। और आगे क्वेश्चन में पूछता है, यदि खर्च ना बढ़े तो प्रतिशत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो हमें खर्च सेम रखना है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, किस में, कीमत में। वैसे तो हमें पता है कि 6 रुपये था, अब 7.5 रुपये हो गई है, यानी कि 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रतिशत में हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 7.5 है इसको लेंगे, 7.5 माइनस कर देंगे 6 रुपये, और अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले कितनी थी कीमत 6। कभी भी हम लेते हैं तो जो इनिशियल रकम जो होती है, जो इनिशियल कीमत होती है उसको नीचे रखते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को, तो गुणा में 100 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा काट कूट के कितना आ जाता है, हमारा 25% आ जाता है दोस्तों। तो कैलकुलेशन करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए 25 आ जाता है दोस्तों। ये सोल्व करके आपने खुद कर लेना है। तो 25% हमारा क्या आ गया दोस्तों, कि ये आ गया हमारा कि जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ तक समझ आया दोस्तों। तो वृद्धि हुई है हमारी 25%। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में होता है, यदि खर्च ना बढ़े तो प्रतिशत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि अभी 25% है, क्या कीमत में वृद्धि हो गई है, कितनी हुई है, 25%। किस पे हुई है दोस्तों, नेचुरली है दोस्तों कि 25% वृद्धि हुई है। तो पहले कितनी थी, मान लेते हैं हम, पहले हमने जो लाभ हानि के क्वेश्चन थे उस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि हम इनिशियल जो कॉस्ट है उसको क्या मानते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि 100 रुपये में खरीदी थी। वैसे तो इसने मतलब कीमत कितनी है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन हम प्रतिशत में मानते हैं कि 100 थी। तो 100 थी तो 25% अगर बढ़ गई है तो कितनी है, अभी कितनी है, 125%। ठीक है दोस्तों। अब इसको गुणा कर देंगे हम 100 से। तो ये आ गया 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 एकम 5, 5 20 पंजे 100। तो ये हमारा 20 के आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो 20% जो है वो प्रतिशत में कमी करनी पड़ेगी, तब हमारा खर्च जो है वो पहले जैसा रहेगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है, यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग क्या होता है यहाँ समझिए। वर्ग ये होता है हमारा जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए होता है एक भुजा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हैं, यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कितना बढ़ाया, 40%। तो परसेंटेज को लेना है हमने 40%। तो 40% को जब हम भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 40/100। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया हमारा, 2/5। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। हमने कैसे लिया, हमने क्या किया कि इसको जो परसेंटेज था इसको रेशो में चेंज कर लिया।
भिन्न में चेंज कर लिया, तो 2/5 आ गया हमारा। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, 2/5 जो है, तो ये 5 हम मानते हैं कि ये हमारी भुजा है जो पहले थी, ठीक है। तो क्या बोलता है, यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है, तो हमने माना है कि पहले जो भुजा थी वो कितनी थी, 5, ठीक है। अब 40% बढ़ाया तो यानी कि क्या बढ़ाया है, बढ़ाए जो रकम बढ़ाई है वो है 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझाया हमने। मैंने क्या बोला कि 2/5 हमने भिन्न निकाली, तो हमने माना है कि 5 जो है वो है भुजा जो पहले की भुजा है, ठीक है। अब क्योंकि 40% बढ़ाया है भुजा को, तो बढ़ाई गई रकम क्या है दोस्तों, 2 है। तो पहले अगर भुजा 5 थी तो अब कितनी होगी दोस्तों, 2 बढ़ गई, तो कितनी, अब यह है भुजा 7। तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों कि 40% बढ़ाने से भुजा कितनी होगी, अब 7। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि तब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले भुजा थी 5, अब हो गई है 7, क्योंकि 40% बढ़ गई यानी कि 2 बढ़ गई। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a² यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा, a² यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या थी पहले, 5, तो इसका स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25। तो क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, पहले क्षेत्रफल था 25, अब भुजा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 × 49 यानी कि 49। तो दोस्तों अब हमें क्या बोला है कि तब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है, तो परिवर्तन ज्ञात करना है। तो पहले था क्षेत्रफल 25, अब है 49, अब कितना की कमी आई है दोस्तों, तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, तो कितने की कमी आई है दोस्तों, 24 की कमी आई है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। तो 24 की कमी आई है, तो हमारा 24, तो कमी आई है हमारी कितनी, 24, और 24 की कमी आई है किस पर दोस्तों, पहले कितना था, 25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब इंटू में 100 कर देंगे। तो हमने ऊपर 24 क्यों लिया, क्योंकि 24 की कमी आई है, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 24, और पहले कितना था हमारा क्षेत्रफल, 25 था। तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 चौका 100, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौके 16, 1 और 4 दूनी 8, 1 9, तो ये आ गया हमारा 96। तो 96 हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो ये 96 जो है हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है, तब x/y क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, x का, तो हमने जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते हैं। x का मतलब गुणा फिर 15, x का 15%, तो x का 15% यानी कि 15/100 y के 20% के बराबर है। क्या है, y के 20% के बराबर है, यानी कि y के मतलब गुणा 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ तक मित्रों ठीक हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब 100 से 100 काट देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये ऊपर नीचे जाएगा तो वैसे भी कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, इधर x इधर है, y को इधर ले आते हैं दोस्तों, तो y में आ जाएगा। इधर 20 है, तो 20 यहाँ 15 है, तो इसको नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, 5 × 15, 5 चौके 20, तो हमारा क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो x और रेशो y क्या आ गया हमारा दोस्तों, 4/3, दैट इज़ आवर आंसर दोस्तों। तो रेशो का यही मतलब होता है कि बटे में जो रकम है, तो 4/3 हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों क्या हुआ है, इधर 20% जो है चीनी की कीमत को बढ़ा दिया है। तो हमने पहले मानना है इधर
कितने चीनी की कीमत पहले कितनी थी? चीनी की कीमत थी हमने 100, चीनी की कीमत हमने मान ली 100। अब दोस्तों क्योंकि शक्कर की कीमत कितनी बढ़ गई है 20%, तो अब कितनी होगी यानी कि 20% बढ़ गई है, तो अब बढ़ के कितनी हो गई होगी 120 हो गई होगी। नेचुरली है कि पहले 100 कीमत 100 थी, अब 20 बढ़ गई, तो कितनी होगी कीमत? अब कीमत हो गई हमारी, कीमत होगी 120। यहाँ तक अंडरस्टूड है दोस्तों। अब क्वेश्चन बोलता है तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है कि कितनी बढ़ाई कितनी है हमने 20, ठीक है, बड़ी कितनी है 20, और बढ़ के कितनी हो गई है दोस्तों 120, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला दोस्तों कि 20% बढ़ गई है, तो जो बड़ा है वो ऊपर लिखेंगे, और पहले कीमत थी 100, अब 20 बढ़ने से कितनी होगी 120, तो 120 नीचे कर दी, गुणा में 100 कर देंगे दोस्तों, और 0 से 0 कट गया, यहाँ हमने कर दिया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, और ये 6 आ गया दोस्तों। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों निकल कर, ये हमारा आएगा 6 कम 6, ठीक है, 4 बज गया, 8 छिके 6 छिके 36, 6 4 बज गया, फिर 0.6, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों 6 छिके 36 और 4 बज गया, फिर 4 बज गया, तो 16.6% जो है हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। तो ये हमारा जो है आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं परसेंटेज से, तो बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद।